आज राजू अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से दूर एक नई सिटी में शिफ्ट होता है। राजू ने पहले से ही अपने लिए एक सस्ता घर ढूंढ लिया था। रात काफ़ी हो चुकी थी जब राजू अपने नए घर पर पहुंचा। राजू का घर बाकी घरों से काफ़ी दूर था और सस्ता होने की वजह से उसने बिना ज़्यादा सोचे समझे घर किराए पर ले लिया। लेकिन राजू को क्या पता था कि उसका यही सस्ता घर जल्द ही उस पर भारी पड़ने वाला है। घर को बाहर से देखने पर वह काफी पुराना और सुनसान लग रहा था। दरवाजा खोलते ही अंदर हल्की सी बदबू और अजीब सा सन्नाटा था। राजू ने पहले ही मकान मालिक से बोलकर घर की सफाई करवा दी थी। इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लंबा सफर करने की वजह से राजू बहुत थक गया था और सामान रखकर सीधे सो गया। अगले दिन राजू ने सोचा कि कॉलेज शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो क्यों ना पहले से ही पढ़ाई शुरू कर दी जाए। पहला दिन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन दूसरी रात करीब 12:30 बजे राजू टेबल पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। गुलाब से खरीदने की गुलाब लाके मतलब गुलाब डाल दूंगी उसमें। मतलब तो इतनी गंदी हो जाएगी। तभी उसे छत पर किसी के चलने जैसी आवाज सुनाई दी। राजू ने ऊपर देखा, फिर सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी। पुराना घर होने की वजह से उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने चला गया। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, तभी खिड़की जोर से टकराने की आवाज आई। राजू डरकर तुरंत उठ गया और कमरे से बाहर निकलकर देखने गया। उसने देखा कि खिड़की खुली हुई थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। राजू ने सोचा हवा की वजह से खिड़की खुल गई होगी। वह खिड़की बंद करके वापस अपने कमरे में आया और सोने की कोशिश करने लगा। तीसरी रात राजू टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। अचानक हॉल की तरफ से कांच टूटने की आवाज आई। राजू गुस्से में उठा और बोला, लगता है फिर वही बिल्ली आ गई। वह हॉल की तरफ गया और देखा कि एक पुराना लैंप नीचे गिरकर टूट चुका था। राजू ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, पीछे अंधेरे में से अजीब सी आवाज आने लगी। राजू डर गया। उसने धीरे से अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। जैसे ही उसने टॉर्च आगे की, उसे एक काली छाया दिखी। और वह छाया अचानक दीवार के पीछे गायब हो गई। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे भागता हुआ अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। राजू बिस्तर पर बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा था और उसकी आंखें सीधे राजू को देख रही थी।